जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, सर एक कंपनी में देखा 11 केवी एचटी से ट्रांसफॉर्मर में आकर 433 वोल्ट एलटी बन जाता है, तो 220 वोल्ट वाले कैसे काम करते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज का ये वीडियो लेके आए हैं और आपको समझाएंगे कि जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे ये हमारा ट्रांसफॉर्मर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे इसमें इनकमिंग में ये 3 फेस RYB 11 केवी आ गए हैं और यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर के एचटी टर्मिनल है, यहाँ पे ये तीनों हमारे फेस जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे जो हमारे ट्रांसफार्मर के एलटी टर्मिनल होते हैं, वहां से हमारी आउटपुट जा रही है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है 433 वोल्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पे 400 वोल्ट हम मान के चलते हैं बन जाते हैं। तो 220 वोल्ट कैसे काम करता है, तो इसको समझने के लिए आपको जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी। यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसके जो वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं वो समझने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी पे हमारी यहाँ पे एचटी यानी इनकमिंग लाइन जुड़ी है और सेकेंडरी से जो हमारी आउटपुट है वो हमें मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग के कनेक्शन, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 220 वोल्ट वाले जो उपकरण होते हैं हमारे वो काम करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक हमारी बुक का जो फोटो है वो लगाया है। यहाँ पे हमने ये हाउस वायरिंग नोट्स की जो ई बुक है यानी PDF नोट है, ये बनाए हमने आपके लिए हिंदी में। हमारी इस ई बुक में आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये हमारी जो ई बुक है ये लगभग 70 पेज के आसपास की है। अगर आप हाउस वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को आजमा सकते हैं। ये ई बुक सिर्फ 50 रुपए में आपको हमारे स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको खरीद सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे ये जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये जो हमारी यहाँ पे इनकमिंग लाइन है 11 केवी की, और ये जो है हमारी ये यहाँ पे आउटपुट है। तो जैसे बताया था अभी, यहाँ पे 2 तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे ये जो है ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जो ये RYB तीनों फेस आके इस पे जुड़ रहे हैं, इसके कनेक्शन की बात की जाए तो जो ये इसके कनेक्शन ये डेल्टा में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे R और B फेस की जो वाइंडिंग उनके एक एक टर्मिनल को आपस में ज्वाइंट किया है, दूसरी तरफ यहाँ पे B और Y फेस की जो एक एक टर्मिनल है वाइंडिंग के, उनको आपस में ज्वाइंट किया है। और तीसरा यहाँ पे जो हमारा एक एक टर्मिनल बच गया है येलो फेस का और रेड फेस का, इसके जो दोनों टर्मिनल है इनको आपस में यहाँ पे ज्वाइंट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक डेल्टा बन गया है और यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट हमारे बचे, एक ये और एक ये। अब इन तीनों पॉइंट पे ही हमने जो हमारी इनकमिंग है वो यानी एचटी है वो कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे R, यहाँ पे B और यहाँ पे Y फेस। तो ये कनेक्शन हो गए हमारे प्राइमरी के। तो दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको। अब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये डेल्टा में कनेक्ट नहीं है, इसके जो कनेक्शन है वो स्टार में है। स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, हमारी जितनी भी तीनों वाइंडिंग है जैसे R, Y और B, इन तीनों का एक एक टर्मिनल लेके उसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं और ये टर्मिनल हमारा कॉमन हो गया और इस कॉमन से ही हमारा ये जो न्यूट्रल है वो निकल के जाता है। बाकी जो यहाँ पे इन सभी के एक एक पॉइंट बच गए, जैसे B फेस की जो वाइंडिंग है इसका एक टर्मिनल बचा, उससे हमने आउटगोइंग में B फेस निकाल लिया। रेड फेस की जो वाइंडिंग थी हमारी सेकेंडरी, उसका एक टर्मिनल है, वहां से हमने रेड फेस को बाहर निकाला है आउटगोइंग में। और जो हमारी तीसरी वाइंडिंग बची येलो फेस वाली, उसके एक टर्मिनल से हमने यहाँ पे आउटपुट में Y फेस निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 वायर ही आए थे, R, B और Y, जबकि यहाँ पे आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, चाहे आप यहाँ देख ले चाहे आप यहाँ देख ले, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 तार हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल है वो एक एक्स्ट्रा तार यहाँ पे निकल गया है। अब जैसे यहाँ पे पूछा था कि 433 बन जाते हैं, तो 433 किस केस में बनते हैं, और जो ये पूछा गया है 220 वोल्ट कैसे काम करते हैं, तो 220 कैसे बनते हैं, इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारी 2 तरह की वोल्टेज होती है। एक हमारी लाइन वोल्टेज होती है
और एक हमारी फेज वोल्टेज होती है। अब लाइन वोल्टेज क्या होती है और फेज वोल्टेज क्या होती है, इनको समझाने के लिए हम आपको बता दें, जो ये हमारे तीनों फेस हैं आर वाई और बी, यानी ये तीनों हमारी लाइन हो गई। अगर इन तीनों के बीच में हम किन्हीं दो लाइन के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो वो हमारी लाइन वोल्टेज होगी और ये वोल्टेज हमारी 415 से 433 वोल्ट आने वाली है। जबकि जो हमारी ये फेस वोल्टेज होती है ये हमारे न्यूट्रल और इन तीनों में किसी भी एक फेस के बीच की जो वोल्टेज हम चेक करते हैं उसको हमारी फेस वोल्टेज बोलते हैं। यानी जो हमारी फेस टू फेस हम चेक करते हैं वो हमारी लाइन वोल्टेज होती है, जबकि जो हम फेस टू न्यूट्रल जो चेक करते हैं वो हमारी फेस वोल्टेज होती है। तो जैसा कि हमारी जो लाइन वोल्टेज होती है वो 433 या 415 होती है, जबकि जो हमारी फेस वोल्टेज होती है वो हमें 220 वोल्ट देखने को मिलती है। तो चूंकि हमारा जो ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ से ये न्यूट्रल निकला है। अब इस न्यूट्रल और हमारा किसी भी एक फेस के बीच में हमें 220 वोल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे 220 वोल्ट वाले उपकरण होते हैं उनको इस एक न्यूट्रल और किसी भी एक फेस से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारे जो ये 220 वोल्ट वाले उपकरण यानी सिंगल फेस वाले उपकरण होते हैं वो काम करते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी ये लाइन वोल्टेज होती है उसमें 433 वोल्ट होते हैं, जबकि जो हमारी फेस वोल्टेज होती है उसमें 220 वोल्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसको लेके भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके कोई और सवाल हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे जो ये इलेक्ट्रिकल के नोट्स हैं इनको खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें।